कल आपको बताया गया कि राजयोग के बारे में। राजयोग माना सहज योग, हठ योग नहीं। तो राजयोग से, जैसे कल आपको बताया कि राजयोग से हमारे अंदर से बुराइयां दूर होती हैं और जो हमारी कमियां हैं वो दूर होती हैं। तो राजयोग से हमें फायदा क्या है? पहला कि हमारे जो विकर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, और राजयोग कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, मालिक बन जाता है, राजाओं का राजा बन जाता है। तो राजयोग से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी शक्ति, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे देखो, ये नहीं कि योगी को घर बार छोड़ जंगल में चले जाना है शक्तियां प्राप्त करने के लिए, नहीं। जैसे कमल का फूल भी दिखाया गया है कि कमल फूल माने गृहस्थी में रहते हुए भी हम शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बताया, जैसे देखो शक्तियां ये हमारी ही है। जैसे बताया कि सहन करने की शक्ति, जैसे कि देखो पेड़ है, पेड़ हमें क्या देता है? हम पत्थर मारते हैं तो वो हमें फल देता है। इसी तरह आज इंसान के अंदर सहन शक्ति नहीं है। आज कोई कुछ बोल देता है तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आत्मा की जो अंदर की शक्तियां सारी खत्म कर दी। बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा करना, तो उससे क्या होगा? हमारी शक्तियां खत्म हो जाती है। तो सहन नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि जितना सहन करेंगे उतने शहंशाह बनेंगे। सहन करना कोई कायरता ही नहीं है, वीरता है। देशभक्त वालों ने भी देश के लिए कितना सहन किया। तो जैसे देखो एक मिसाल बताते हैं, एक कारीगर पत्थर लेता है, उसको ठोक ठोक के मूर्ति बनाता है। तो जब वो मूर्ति बनके तैयार हो जाती है, उसको मंदिर में रखा जाता है। जब वो मंदिर में आती है तो लोग क्या करते हैं? भक्त क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, उनके लिए फूल लेके जाएंगे और नमन करते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। क्यों? उसने सहन किया है। आज इंसान कहता है कि मैं कितनी बार सहन करूं, मैं ही सहन करूं, मैं ही सुनूं, मैं ही करूं, मैं ही देखूं। नहीं, जो करेगा सो पाएगा। तो एक पेड़ के अंदर इतनी शक्ति है, वो हम उसको पत्थर मारते हैं, वो जड़ है, हम चेतन है। क्या हम इतना सहन नहीं कर सकते हैं? अगर किसी ने कोई बात कह भी दी है, आप उस समय शांत रहो और दूसरी बार उसको क्या करो? बता दो। उसी ने फट से जवाब ना दो। तो सहन कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो राजयोग हम बच्चों, राजयोग से परमात्मा आकर के हम बच्चों को बताते हैं। सहनशीलता, तो बताया कि सहनशीलता, सहन और शक्ति भी आती है। सहन भी करते हैं और शक्ति भी आती है, आत्मा के अंदर बल भी आता है जब आत्मा उस परमात्मा को याद करती है। दुख की फीलिंग नहीं आती है कि मैं सहन कर रहा हूँ, मैं सहन कर रहा हूँ, नहीं। उसके बाद है समाने की शक्ति। जैसे आपको पहले बताया सहन शक्ति के बारे में, और उसके बाद है समाने की शक्ति। जैसे कि सागर है, सागर क्या करते हैं? सारी नदियां जो भी हैं उसके अंदर आते हैं, उसका कीचड़ा वो साथ लेके नहीं जाता है, वो साइड पे कर देता है। इसी तरह परमात्मा हम बच्चों के अंदर कमियां नहीं देखता है, कमजोरियां नहीं देखता है, हमारे अंदर क्या करता है? देखता है विशेषता, गुण। तो जब परमात्मा हमारे अंदर गुण और शक्तियां देखता है, वो हमेशा हमारी शक्तियों को याद करता है और शक्तियों की स्मृति दिलाता है। जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उसके अंदर जो कीचड़ा है वो निकलता जाता है, निकलता जाता है। जैसे देखो बताया कि सागर, परमात्मा कौन है? सागर है। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को सागर के समान कहते हैं, जैसा मैं वैसे तुम बच्चे बनो। और जैसे बताया उसके बाद है परखने की शक्ति। तो आज इंसान परखता नहीं है, जब वो परखता नहीं है तो धोखा खाता है। तो राजयोग से हमें ये परखने की शक्ति आती है, परख लेता है। क्योंकि मन एकाग्र, जितना हम आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती हैं तो परखने की शक्ति आती है। परख, जैसे आप सुनियारे के पास जाओगे तो आप कहेंगे, अगर पित्तल ले जाओगे तो वो परख लेगा ना कि सोना है या चांदी है या पित्तल है, कुछ भी है। अगर आप कांच ले कहोगे कि ये हीरा है तो वो परख लेता है ना। इसी तरह आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो उसके अंदर परखने की शक्ति है, वो कभी घाटा नहीं खा सकती है, उन्नति होगी।
तो कहने का भाग परमात्मा ने आकर हम बच्चों को कि मैंने कि कौड़ी से हीरे दुल्हे बनाया। तो कब जब आत्मा परमात्मा को याद करे तब ये उनके अंदर गुण आते हैं। फिर बताया निर्णय करने की शक्ति। आज हम दूसरों से राय सलाह लेते हैं, करें कि ना करें, जाए कि ना जाए, ये काम करें, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो योगी के अंदर इतनी पावर होती है, उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो जो भी निर्णय करेगा उसको उसमें बेनिफिट ही होगा, क्योंकि उसका मन एकाग्र है। मन कैसे एकाग्र हो? उसने परमात्मा को याद किया। जब परमात्मा की याद आई तो उसके जो भी कार्य थे सब सही होते गए। फिर बताया सामना करने की शक्ति। आज देखो इसमें बताया है किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है। तो विल पावर क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करते हैं। जब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, चाहे व्यापार में घाटा, चाहे शारीरिक बीमारी, चाहे हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई भी परिस्थिति का कैसी भी है, जैसे मेरा कोई पक्का दोस्त है, वो मुझे छोड़ के चले गया, जब उसने कोई ऐसी बात कर दी, और मैंने कि हर चीज में क्या आता है कि सामना कर सकते हैं। तो कहने का भाव है। और वैसे तो जब हम देह समझ के याद करते हैं तो देहधारी याद आते हैं। तो देहधारी याद आने से हमारे अंदर कमियां कमजोरियां आती हैं। फिर तो जब मतलब परिस्थिति हमारा कोई अपना ही शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसको हमने हैंडल कैसे अपने अंदर आत्मा की जागृति को लाना है। तो कहने का भाव है कि योगी को पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो कहने का भाव है कि जैसे देखो एक कहानी बताते हैं कि एक बच्ची थी ना, उसका अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा टू मच प्यार था। जब गाने गाने उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया, कुछ बीमार हुई तो शरीर छोड़ दिया, तो इतना प्यार था वो दिन रात उस रोती रहती थी अपनी माँ की याद में। मेरी माँ क्यों चली गई, मुझे छोड़कर क्यों चली गई, क्यों चली गई, कहाँ चली गई, कैसी हो गई। तो दिन रात उसने रोना। फिर उसके बाद जैसे एक बार उसको सपने में मिली तो वो तो बहुत खुश हुई, चलो मेरी माँ मुझे मिल गई है। तो वो क्या देखती है, उसकी माँ ने एक घड़ा उठाया होता है पानी वाला, और वो पीछे पीछे बड़ी थकी थकी से चल रही है। तो उसको बड़ा दुख होता है कि देखो मैं अपनी माँ को कभी भी कोई काम करने नहीं दिया, लेकिन इसने क्यों घड़ा उठाया, थक भी गई होगी मेरी माँ, वो रोना शुरू कर देती है। तो उसके कारण जब वो दोबारा मिलती है तो उसके एक के बदले दो घड़े हो जाते हैं। क्यों? जितना हम किसी आत्मा के बारे में सोचते हैं, दुखी होते हैं, जब शरीर छोड़ के चली जाती है, रोती हैं, तो उस आत्मा को दुख होता है। जैसे आप देखो कि कोई भी साधु सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो जो उनके जो बड़े होते हैं कहते हैं नहीं रोना नहीं है ना। तो जैसे परमात्मा अगर कहते हैं कि अगर रोते हैं तो खोते हैं, हमने सब कुछ खो दिया। तो आत्मा के अंदर इतनी पावर आती है, उसकी आत्मा की ज्योति जलती रहती है। मतलब जो राज योगी होता है, हार क्या है, जीत क्या है, मान क्या है, अपमान क्या है, उसमें उसकी स्थिति एक जैसी रहती है। तो हर परिस्थिति में सामना करता है। तो जैसे बताया कि सहयोग करने की शक्ति, तो आत्मा जो राजयोगी होता है ना, वो सबको सहयोग करता है। ये नहीं कि उसका पक्का दोस्त है तो उसको सहयोग करेगा, ये मेरा दुश्मन है इसके प्रति नहीं सोचेगा। तो राजयोगी सबके लिए सोचता है, अच्छा सोचता है, शुभ भावना रखता है। जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे उठाया, उंगली पर उठाया ना। तो जब पता चला कि श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं तो सब आगे गांव वाले उन्होंने भी साथ में ही मदद की। इसी तरह परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि ये दुनिया पहले क्या थी, सुखी थी। जैसे भारत की महिमा करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, सुख शांति थी, पवित्रता थी। वो कैसे? सबके सहयोग से। आज इंसान कहता है कि वो ना बदले, वो पहले बदले तब मैं बदलूंगा। लड़ाई झगड़े भी आज क्यों होते घर घर में? तो परमात्मा अगर कहते हैं कि बच्चे पहले स्वयं का परिवर्तन करें,
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो पहले हमने खुद का परिवर्तन, ये परमात्मा को इस समय हम बच्चों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है कि घर घर को हमने स्वर्ग बनाना है और स्व को परिवर्तन करना है। ये उंगली देनी है। तन मन धन समय संकल्प श्वास, इसकी मतलब पॉजिटिव सोचना है। फिर बताया विस्तार को स्वीकार करने की शक्ति। जैसे देखो हम बड़ी बात को और बड़ा कर देते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, बड़ी बात को छोटा करना है। कईयों की आदत होती है ना, छोटी सी बात होती है उसको बड़ा नमक मिर्च मसाला लगा के बड़ी को बड़ा कर देते हैं। तो जैसे देखो बताया, कहते हैं परमात्मा को कैसे याद करें, कैसे याद करें। बातों को बढ़ाना नहीं है, सोच को बढ़ाना नहीं है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव संकल्प थॉट चल रहा है तो उसको उसी टाइम क्या करो, कंट्रोल करो। नहीं अभी मैं ये नहीं सोचूंगी, अभी मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। बुद्धि जा रही है, आप कुछ लिख लो, कुछ पढ़ लो। तो अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल। जैसे देखो कछुआ है, कछुए को जब जरूरत होती है तो अपने अंग बाहर निकाल लेता है, जब नहीं जरूरत होती है तो समेट लेता है। इसी तरह योगी को भी जब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी कर्म इंद्रियां कंट्रोल होंगी। ये है कंट्रोल करने की शक्ति। तो जैसे बताया है कि जैसे देखो कछुआ धीरे 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 चलता है, वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। आज हम कहें कि हाँ मैंने ज्ञान ले लिया है ना, मैंने सुन लिया है, लेकिन अपने जीवन में भी तो धारण करना है ना। जब हम धीरे 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 अपने जीवन में एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक मनन चिंतन करते रहेंगे तो मेरे जीवन में आगे क्या होगी, उन्नति होगी ना। तो मैं अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। मानो आज मैंने ये सोचना है कि मैंने बुरा नहीं देखना है, सारा दिन एक ही पॉइंट पर चिंता करने में, आज मैंने बुरा नहीं देखना है, उस पर फोकस देना है। फिर दूसरे दिन मैंने बुरा नहीं सुनना है, कोई सुनाने की कोशिश करे नहीं सुनना, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं, अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। जैसे कोई 2000 बहनें बातें करे तो हमारे कान जाते हैं, ये क्या कह रहे, मेरे बारे में तो बात नहीं करे, नहीं। तो कर्म इंद्रियों क्या करना, मोल्ड करना, और मुख से किसी को बुरे शब्द नहीं बोलने, हाथों द्वारा कुछ करना नहीं, ये कंट्रोल। एक 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 पॉइंट हम रोज करेंगे तो हम गुणवान बन जाएंगे, मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करेंगे। तो कर्म ही मैंने कर्म भी करना है, कर्म के साथ परमात्मा को याद भी। तो जब हम आत्मा परमात्मा को याद कर रही हैं, कर्म कर रही हैं, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, हमारे कर्म सुकर्म बन जाते हैं। तो ये बताया। फिर बताया कि समेटने की शक्ति। कहते हैं ना, दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, अकेले आए अकेले चले जाना। तो परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है कि आज आपका है, पिछले कल किसी और का था, अगले कल किसी और का होगा। लेकिन हम इस दुनिया में समेटते नहीं है, लेकिन हम बखेर के रखते हैं, बुद्धि को ही बखेर के रखते हैं, सामान को बखेर। जैसे बच्चे घर में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं बार बार, नहीं अपना सामान समेट के रखो, बैग समेट के रखो। इसी तरह परमात्मा अगर कहते हैं कि बच्चे अपना सब कुछ क्या करो, समेटो, ज्यादा बखेरा नहीं करो। फिर बताया कि जैसे योगी है, योगी को पता है वो हर मन की कर्म भी करेगा लेकिन समेट के, ज्यादा उसमें फंसेगा नहीं। जैसे देखो हम किसी के घर में जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, तो क्या उसमें हम सामान को बखेर के रखते हैं, साथ साथ ही जैसे कोई चीज यूज करते हैं तो अपने बैग में डालते रहते हैं, कोई चीज रह ना जाए, कोई चीज रह ना जाए, ऐसे ही करते हैं ना। तो वहां पे हर चीज समेटते हैं। जैसे हम यात्रा पर जाते हैं तो भी वहां पे क्या करते हैं, जब घर आते हैं तो हमें होता है कि हाँ अब मेरा घर इतनी दूर है, अब मेरे घर जाना है, तो बुद्धि में आता रहता है ना। तो ये कहते हैं ना मुसाफिर, इस दुनिया में हम कौन है, मुसाफिर हैं। इस दुनिया में हम कौन है, एक्टर हैं। इस दुनिया में हम कौन है, एक्टर है, तो पार्ट प्ले करके तो हमें जाना ही जाना है।
फिर बताया कि समेटने की शक्ति, जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो समेटती है। जैसे आप देखो ट्रेन में जा रहे हो, आपने टिकट करवाई है तो वापसी भी जरूर कराइए। इसी तरह से दुनिया में कर्म क्षेत्र पर आप आए हो तो आपने वापस तो जाना है, ये टिकट करवा के ही आए। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, भले आपके साथ और कितने भी 5-6 लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जब आपका स्टेशन आता है तो अपना सामान पहले ही तैयार कर लेते हैं कि हमें उतरना है, पहले सीट बुक करवाई है, पहले उस सीट पर किसी को बैठने नहीं देंगे। फिर जब उतरने का टाइम होता है तो खुशी खुशी छोड़ देते हैं कि हमारा स्टेशन आ गया है। ऐसे ही करते हैं ना। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को फिर से याद दिला रहे हैं, बच्चे यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से जाना है, इसलिए क्या करो, अपना समेटो और जो भी कर्म करते हो मेरी याद में करो। जितना याद में करेंगे तो कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। तो जैसे बताया कि लोग कहते हैं कि परमात्मा को याद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, सहज है। तो जैसे सहज कैसे है, जैसे देखो छोटा बच्चा है तो जैसे वो जन्म लेता है तो उसके बाद वो अपनी माँ के पास ही रहता है। जैसे कोई दूसरा उठाएगा ना तो उसको वो अपने माँ के हाथ की पहचान लेता है कि नहीं, मुझे किसी ने और ने उठाया, तो रोना शुरू कर देता है। पहले वो अपनी माँ के पास ही है क्योंकि माँ उसको प्यार कर रही है, पालना कर रही है, देखभाल कर रही है ना, स्नेह दे रही है ना। तो उसके कारण जब थोड़ा बड़ा होता है तो गली में जाता, मोहल्ले में जाता, माँ बुलाती है तो नहीं आता है, तो उसका ध्यान कहाँ चला गया, दोस्तों के बीच में। फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसको पता है कि टीचर ने मेरे से ये होमवर्क दिया हुआ है तो मैंने उसको जाके बताना है, तो उसको हमेशा टीचर की याद रहेगी। फिर उसके बाद जैसे बड़ा हुआ ना, फिर पढ़ाई पूरी होगी, जॉब लगी, अच्छी जॉब में लगी, तो उसको याद नहीं दिलाना पड़ता है कि आप 9 बज गए तो आपने ऑफिस जाना है, उसको नेचुरल याद आएगी कि मैंने जाना है। जैसे आप देखो ट्रेन में जा रहे हो, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, ट्रेन में जो चीज़ें बेचने वाले आते हैं, चाय वाले, खाने पीने वाले, तो चाहे रात के 2 बजे हैं, चाहे 3 बजे हैं, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 12, कितना भी सारा दिन, उसको पता है कि स्टेशन पे गाड़ियाँ रुकी है, अगर मैं अभी सेल नहीं करूँगा तो मेरी तो आमदनी नहीं होगी। तो उसको भी पता है अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह परमात्मा आकर के हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर कहीं समय आएगा तो मैं कर लूँगा, 60 साल के बाद कर लूँगा, 70 साल के बाद कर लूँगा, नहीं, तब नहीं कर सकेंगे। आत्मा परमात्मा को याद कर ही नहीं सकेगी। अगर अभी नहीं है, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। आजकल हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करवा देते हैं, मंत्र दे देते हैं, नाम दे देते हैं कि चलो इनको अभी से अभ्यास पढ़े। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको छोटे होते ही स्कूल में डालें कि इसकी नींव मजबूत हो जाए। इसी तरह परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय को कोई कहेगा समय आएगा तब मैं परमात्मा को याद करूँगा, तब मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, नहीं। तो समय तो आ रहा है, जा रहा है। फिर उसमें बताया कि देखो ऑफिस में जा रहा है, लेकिन ऑफिस में जाते जाते उसको पता है कि मैंने ऑफिस में ये काम करना, वो काम करना है। तो जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनको अपना वो पोजीशन याद रहती है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, जज हूँ, वकील हूँ। जब वो घर आते हैं तो पिता का रूप, पति का रूप, बेटे का रूप, इतना कार्य करते हैं। इसी तरह से दुनिया में हम क्या करने के लिए, पार्ट प्ले करने। अगर मेरा पार्ट अच्छा नहीं होगा तो मुझे तो पसंद करेगा। जैसे देखो हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में क्या होता है, सबके रोल अलग अलग होते हैं, और अगर सभी रो ही जाए तो ना पिक्चर बंद करो, देखेगा कोई? तो सबके रोल अलग अलग है। फिर बताया कि जैसे कोई कहता है कि परमात्मा को याद करना, पहले बच्चे देखो माँ को याद करता, फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता, फिर वो टीचर को याद करता, जब शादी होगी तो पत्नी के साथ योग हो गया,
बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ, फिर जब वो बच्चे बीमार हो गए तो पहला अपना फर्ज समझेगा, नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊं, इनको दवाई दूं, ये फर्ज है। तो सारा दिन हम किसी ना किसी को याद करते रहते हैं, सारा दिन याद बोलती नहीं, 20 साल पुरानी बातें भी हम याद करते रहते हैं। तो वो जो बातें हैं वो आत्मा की एनर्जी को वेस्ट करती हैं, और ये हम आत्मा परमात्मा को याद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हम सुखदायी बन जाते हैं। तो ये बताया है कि जैसे हम देखो इस परिवार में रहते भी खुशहाल बन सकते हैं। जैसे वो दूसरे एक्टर होते हैं, कितने रोल अदा करते हैं, कितने ड्रेस पहन चेंज करते हैं, तो उनको ये नहीं होता कि ये ड्रेस मेरी है, ये रोल भी मेरे डायलॉग, किसी और के भी हो सकते हैं। तो दुखी नहीं होते हैं कि उसका रोल अच्छा है, मेरा रोल नहीं अच्छा है, उसके डायलॉग अच्छे हैं तो मेरे अच्छे नहीं, उसकी ड्रेस अच्छी नहीं। वो अपने रोल पर, अपने ही डायलॉग पर फोकस देते हैं। इसी तरह आज अगर हम अपने रोल पर, अपने डायलॉग पर फोकस देंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को अब भी बताते हैं कि ये समय है अपने जीवन को खुशहाल बनाने का, आगे के लिए जमा करने का। देखो जो हमने पीछे बोया था वो अब हम काट के खा रहे हैं, तो आगे के लिए क्या जमा कर रहे हैं, कभी सोचा हमने? तो राजयोग से, मेडिटेशन से हम अपनी कमाई जमा कर सकते हैं, विक्रम बसम होते हैं, आयु बड़ी होती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। जैसे देखो मनुष्य आत्मा की उम्र कितनी है? 60-65। जब हम छोटे हैं तो 20 साल में 20 साल लगा लो नहाने धोने, स्कूल जाने में, ये करने में, सब कुछ करने में वेस्ट। फिर जॉब कर ली, उसमें वेस्ट हो गया कुछ समय, शादी होगी, बच्चे हो गए, उसमें वेस्ट हो गया, कुछ खरीदा फरोती में, कुछ नहाने धोने में, कुछ ये करने में। तो 60 साल में लगा लो भी हमने अगर 10-10 भी किए होंगे तो हमारे पास समय कितना रहा। अब कौन सा समय है, कौन सा समय आने वाला है, और इस समय में हमने क्या करना है, ये परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आकर के बताते हैं कि बच्चे अपना समय वेस्ट मत करो, समय को यूज करो। जैसे देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके माँ बाप भी यही कहते हैं कि बच्चे समय सफल कर ले, अभी कर ले पुरुषार्थ। इसी तरह परमात्मा आकर के हम बच्चों कहते हैं अभी कर लो, फिर बैठ के खाना ही तो है। तो हम बच्चे अगर हम परमात्मा की कई हुई बातों के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल बनता है, और ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो भी खुशहाल बन। पर मत मनुष्य मत पर तो चलते आए लेकिन जीवन खुशहाल नहीं बना है। तो कई कहते हैं कि परमात्मा से बातें कैसे करें, याद कैसे करें। जैसे देखो कोई इंसान बहुत दूर है, लंदन में है, आप भारत में हो, तो कैसे बात करते हैं? फोन के जरिए आप घंटों बातें करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बात करते हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ पे ही है। तो महसूस होता है ना, वीडियो कॉल कर लेते हैं। जैसे हम देखो टीवी चलाते हैं, टीवी में सारे विश्व की खबरें देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? डिश सैटेलाइट के द्वारा ही देखते हैं ना। तो इसी तरह जब आत्मा की फीलिंग, पहले तो हमने आत्मा का अनुभव करना है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। जब मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ तो मुझे उसकी वो शक्तियाँ, उसके जो गुण है, उसकी जो पावर है, वो मुझे याद आएगी। अगर मैं देह समझ के देहधारियों को याद करती हूँ, नेचुरल देह समझे तो देहधारियों को तो याद आएगी, याद करनी नहीं पड़ेगी, आ जाएगी, नेचुरल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 10 साल पुरानी बातें, अभी भी की बातें, मूड ऑफ होने वाली बातें याद आती हैं। तो वो बातें याद ना आए उसके लिए हमने ज्ञान का चिंतन करना है। जैसे देखो आपको पहला चैप्टर बताया आत्मा के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में बताया,
फिर उसके बाद राजयोग के बारे में बताया। तो जैसे देखिए राजयोग, जैसे हमारी शक्तियाँ तो खत्म हो गई आत्मा के अंदर, अब हम राजयोग के द्वारा फिर अपनी शक्तियों को जागृत करना है। तो इसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स होकर के शांति में बैठ के है ना, अपने पूरे मन को शांत रख करके तो बैठेंगे, और जैसे जैसे कमेंट्री चलेगी वैसे वैसे आपने अनुभव करना है कि मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, कर्म करने वाली मैं कौन हूँ। एक छोटा सा पॉइंट लाइट जो भुरकुटी के बीच में चमक रहा है। तो परमात्मा को याद करने के लिए हमने आंखें खोल के बैठना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। तो ये अब हम अभ्यास करेंगे। तो इसमें बताया कि आंखें खोल के क्यों बैठना है। जैसे हम देखो किसी से बात करते हैं तो आंखें खोल के करते हैं ना, लेन देन करते हैं तो आंखें खोल के करते हैं ना, मार्केट में जाएंगे, सफ़र करेंगे तो आंखें खोल के करते हैं ना। इसी तरह हम किसी मनुष्य से बात करते हैं तो अगर वो इधर उधर देखता रहे तो आपका मन होता है कि नहीं मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा। जब आत्मा उस परमात्मा को देख रही है, उनसे बात कर रही है, तो उसे अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी होगी तो उसकी वाइब्रेशन से, उसकी शक्ति से मेरे अंदर वो कमी दूर हो जाती है। जैसे हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसे स्मृति में रहना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अभी आपके बॉक्स स्क्रीन पे आएगा तो उसको आप क्लिक करें और कमेंट्री सुने और पूरा रिलैक्स होकर के बैठें। कोई चिंता नहीं, कोई बाहर की बातें नहीं। भले आपने लेसन सुन लिया लेकिन कमेंट्री बिल्कुल शांत मन से करें और अपनी आत्मी स्मृति में बैठें। ओम शांति।